हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी स्विजन एकेडमी पर। तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 2026-27 का बजट। ठीक है, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आधारित होगा। तो हम पूरा डिटेल देखेंगे और यहाँ पर देखिए एमसीक्यू टाइप नहीं होगा, यहाँ हम देखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा। ये खास करके सीजीपीएससी सीजी व्यापम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पे हम इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। और जो छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक और छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, या आगामी जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बजट 2026-27 ये 24 फरवरी 2026 को जारी किया गया है। यहाँ देखिए इसका थीम क्या था ये बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञान के उत्थान में गति की शक्ति से संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए। तो इन देखिए ये जो बजट है इसको किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री। और विधानसभा में वित्त मंत्री कौन है आप सभी जानते हैं, श्री ओपी चौधरी जी ने। ठीक है, ये 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया इन्होंने। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ठीक है एक कदम है। ठीक है, बजट में 5 नए मिशन शामिल किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी जो चाहे योजना हो या बजट हो उसका उद्देश्य होता है, उस पर भी थोड़ा सा हम नजर डालेंगे। इसका उद्देश्य है कि सुनिश्चित करना है कि संतुलित विकास हो, सभी क्षेत्रों का क्या हो, संतुलित विकास हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार हो, आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो और कमजोर वर्ग अग्रणी बने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक कौशल से उन्नत किया जा सके। ये क्या है जो हमारे छत्तीसगढ़ जो बजट पेश किया गया 26-27 का, उसका क्या है ये उद्देश्य है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, इसलिए इसको भी देखना हमें बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो तो दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। आजकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में भी, तो ये जरूर देखिएगा। देखिए पहला था ज्ञान, दूसरा गति, और अभी जो है इस वर्ष का देखिए सरकार 2 बजट के मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान गति ये तो हो चुका है। इस वर्ष बजट का जो थीम है ठीक है वो है आपका संकल्प। और संकल्प क्या दर्शाता है, ये जो संकल्प देख रहे हैं आप इसका प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमपी टिक कर लीजिएगा, इसको आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं संकल्प में जो है पहला ठीक है एस का मतलब है समावेशी विकास। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल अक्षर को आप याद रखिएगा। ए का मतलब है अधोसंरचना, एन का है निवेश। ठीक है, और आगे जो है के है कुशल मानव संसाधन। अगला है ए का अंत्योदय और एल है लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड है। अब देखिए यहां देखिए पी का है पॉलिसी के परिणाम तक। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉलिसी के परिणाम तक इंटरनेट यहां दिया हुआ है सब चीज, तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे को उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पी पॉलिसी से परिणाम तक ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं बजट संक्षेप में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीएसडीपी, इसमें जो है 2025-26 और 2026-27 का तुलनात्मक देखेंगे। 2025-26 में यहाँ राशि करोड़ में दी है 6,31,290 करोड़ और यहाँ 7,09,553 करोड़, ये 2026-27 का है। टोटल रिसिप्ट कितना हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1,65,100 था 25-26 में, और 26-27 में 1,72,000 है। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर भी दिखाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए हम सीधा सीधा देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका उसको, राजकोषीय संकेतक क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। राज्य देखिए जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में 6,31,290 करोड़ संभावित है, 2025-26 में कह रहा है। और 26-27 में 12.4% की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, यहां तक देख लिया आप। यहां 2026-27 की बात करें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। 12.4% याद रखिएगा।
अगला चलिए देखते हैं, राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में अगर देखें, मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 1,62,848 जो है लाख रुपए थी, जो 2025-26 में 10.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि को तो ये आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वृद्धि के साथ 1,79,244 अनुमानित है। कब का? अभी आपका 2026-27 का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए 2024-25 में इतना थी, और 25-26 में बताया गया है, 25-26 में वृद्धि के साथ, 26-27 नहीं है, 25-26 है, करेक्ट कर लेंगे, 1,79,244 अनुमानित है, ठीक है। अगला देखते हैं, 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां 1,65,100 था अनुमानित करोड़ में, और 26-27 में ये 1,72,000 करोड़ अनुमानित हो गया। इसको याद रखिएगा, 2026-27 का डेटा, ठीक है। बढ़कर के ये कितना हो गया? 1,72,000, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, यहां पे राजस्व व्यय देखिए। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, राजस्व व्यय जो है ये 2025-26 में 1,38,196 करोड़ अनुमानित था। 25-26 की बात बताया जा रहा है। अब आपको याद क्या रखना है? 2026-27, तो 2026-27 में 1,45,000 करोड़ अनुमानित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2026-27 में बात करते हैं। 26,500 करोड़ पूंजीगत व्यय जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो 26,500 करोड़ पूंजीगत व्यय अनुमानित है, जो कुल बजट का कितना है? 15.1%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपी टिक करते जाइए, इसको नोट डाउन करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। और जीएसडीपी का 3.7% है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना है? 26,500 करोड़ है। ये तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बजट से कहीं से भी क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट है। जो बजट का कितना है? 15.1, और जीएसडीपी का 3.7% है। आगे चलिए देखते हैं, वित्तीय घाटा वर्ष 2026-27 में 20,400 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय घाटा कितना अनुमानित है? 20,400 करोड़, और जीएसडीपी का 2.87% है, जो ठीक है। और एफआरबीएम अधिनियम 3% के मानक के भीतर है, ठीक है। तो ये जो है एफआरबीएम अधिनियम के 3% के भीतर है। जो वित्तीय घाटा है अनुमानित है 20,400 करोड़ का, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा 2,000 करोड़ अनुमानित है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अभी जो हमने देखा है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राजस्व घाटा कितना है पूछा जा रहा है 2026-27 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2,000 करोड़ अनुमानित है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंपॉर्टेंट चीजों को देखे हैं हम लोग। आगे देखते हैं, कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं और कुछ नवीन योजनाएं हैं, ठीक है। तो उसके लिए कितना कितना किया गया है? तो कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा एक एक नजर देखिए आप, अगर देखेंगे तो एग्जाम में कम से कम यहां देखे रहेंगे तो याद होगा। महतारी वंदन योजना जो है, इसके लिए 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, करोड़ रुपए का। अब यहां देखिए, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 6500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा सब्सिडी की बात करें तो ऊर्जा सब्सिडी में 5500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। तो ये देखिए, 5 HP तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5500 करोड़, ठीक है। क्या अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, HP 5 HP तक के 5500 करोड़, और एकल बत्ती कनेक्शन वाले जो परिवार हैं, परिवारों को मुफ्त बिजली हेतु 354 करोड़ का क्या किया गया है? यहां व्यवस्था किया गया है। और घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित 6700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा वाला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और यहां देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़, पीएम जन मन योजना, ये अच्छे से याद रखिएगा, 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए कुछ और भी है, जल जीवन मिशन, एक नजर देखिए, याद नहीं करेंगे तो भी कम से कम एग्जाम में अगर कोई भी पूछे तो बन जाए, कहीं से भी क्वेश्चन बने। जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए हैं, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, अब देखिए ये शहरी के लिए 825 करोड़ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब समग्र विकास योजना ग्रामीण के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा एक नजर देखिए,
उतना याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नई योजनाएं जो है, ठीक है, क्या क्या है। तो विकसित भारत, ठीक है, जी राम जी योजना, तो ये जो है 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 125 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कितना, 125 दिन। अगला जो है देखिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना समृद्धि योजना, इसके लिए 200 करोड़ का। मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क योजना के लिए 200 करोड़, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देखते चलेंगे। यहाँ देखिए ये CGACE, ठीक है, CGACE, तो इसके लिए क्या है, CGACE छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, इसके लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए थोड़ा सा ये नया टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंतर्गत 3 घटक शामिल है, उड़ान, शिखर और मंजिल। तो ये तो क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ नया टाइप का दिखता है उसको जरूर पूछा जाता है। तो उड़ान में कौन कौन से शामिल होगा, प्रतियोगी परीक्षा नीट, JEE और क्लैट शामिल होगा, याद रखिएगा। शिखर में UPSC और CGPSC के लिए शिखर, ठीक है। मंजिल रेलवे, बैंकिंग और SSC के लिए किया गया है, ठीक है। आगे देखिए CGYO, तो ये जो है छत्तीसगढ़, यहां देखिए इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा, रानी दुर्गावती योजना के लिए यहाँ पे देखिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसकी जो परिवार में बालिका के जन्म के पश्चात बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, तो इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए लखपति दीदी भ्रमण योजना, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना, इसके लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान है। और छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, इसके लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए कुछ नई पहल भी है, तो नई पहल में हम लोग थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अबुझमाड़ तरफ का कोई क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। नए औद्योगिक पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि 23 नई औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना है सरकार की, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब ये देखिए लैंड बैंक विकास योजना में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए बस्तर एवं सरगुजा में औद्योगिक विकास के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। और सिरपुर विकास योजना के लिए 42 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, रिवीजन टाइप का, देखिए इसको, ये सबको याद करना नहीं है, एक नजर जरूर देखिएगा। 22 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने किया है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बजट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए मिशन भी है, ठीक है। तो नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार, ये देख सकते हैं 5 मुख्यमंत्री मिशन प्रावधान किया गया है। और मुख्यमंत्री AI मिशन का उद्देश्य क्या है, तो ये जो है राज्य को उभरती हुई प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना, जिसके तहत युवाओं को कौशल विकास, AI आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा तथा प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। अब देखिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, ये भी है जो नई पहल है, ये थोड़ा सा जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन भी है, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप NIPUN मिशन है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य की युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है, मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन का उद्देश्य। देखिए कभी कभी पूछा जाता है उद्देश्य क्या है, तो आप थोड़ा सा देखे रहें। प्रमुख विभागों के प्रावधान भी है कि स्कूल शिक्षा हेतु 22,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु 16,560 का। तो स्कूल शिक्षा हेतु ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। कृषि हेतु कितना है, तो 13,507 करोड़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 12,820 करोड़। और यहाँ महिला एवं बाल विकास हेतु 11,000 करोड़। एक नजर डालिए लोक निर्माण, इसको तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं। ऊर्जा हेतु
और गृह हेतु ऊर्जा हेतु देखिएगा 9015। बस इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखते चलेंगे। बाकी आप और भी देख सकते हैं बजट के क्षेत्र में समूहवार प्रमुख प्रावधान। तो देखिए ये बस्तर एवं सरगुजा के लिए तो इस तरह से और भी प्रावधान किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे इंपॉर्टेंट हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो सभी लोगों को, अपने जितने भी चिर परिचित दोस्त लोग हैं, दोस्त यार हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, उस पर जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये बजट को देख सके। इस बजट से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आपके बनेंगे, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो सीजीपीएससी सीजी व्यापम के ऑल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।